नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के इस लाइव प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज आपको सन 1952 के समय की लोकसभा से जुड़ी एक रोचक जानकारी देते हैं। कैसे हुए थे ये चुनाव और क्या चुनौतियां आई थी सामने। चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल थे। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 फरवरी 1952 के बीच 4 माह आयोजित किए गए। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। कुल 1874 उम्मीदवारों में 533 स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार थे। राष्ट्रीय दल थे पहला ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ बीजीएस, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, रुइकर ग्रुप, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कृषिकर लोक पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, लेकिन चुनाव में विपक्षी दलों के हिस्सा लेने के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार किया गया। विपक्षी दलों ने जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, किसान मजदूर प्रजा परिषद, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र में लोगों का विश्वास जीतने का भरसक प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने चुनावी प्रचार में देश की जनसंख्या के लगभग 1/10वें हिस्से तक पहुंच बनाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के समय भारतीय अशिक्षित आबादी होने के कारण व संसाधन न होने से अधिक चुनौतीपूर्ण हुआ। चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और मतदान के न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। मतदाताओं की कुल संख्या में 45% महिलाएं थीं। चुनावी पेटियां विभिन्न रंगों की होती थी, जिस पर अलग अलग रंगों के बॉक्स पर उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिन्ह अंकित रहते थे। चुनाव आयोग ने इस बात का ध्यान रखा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। लोगों तक मतदान जागरूकता के लिए रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 3000 सिनेमा घरों में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। ब्रिटिश शासन में ICS अधिकारी रहे सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने और चुनावी जिम्मेदारियां निभाते हुए निष्पक्ष चुनाव में सफलता भी प्राप्त की।